नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज मार्केट में हमें फिर से गिरावट दिखाई पड़ रही है। इतने दिनों से अच्छी रैली देखने को मिली, आज करेक्शन का मोड शुरू हो गया है। निफ्टी 50 14,850 पर क्लोज हुआ है, 0.61% की गिरावट। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो 33,000 के नीचे क्लोजिंग दिखाई है, तो वीक क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो बाइंग हमें होती हुई नजर आती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे तो क्लियरली मार्केट हमें एडवांस के फेवर में ज्यादा जाता हुआ नजर आता है। इसका मतलब है गिरावट हमें स्पेसिफिक लार्ज कैप में ही होती हुई नजर आई, जो बाकी का मिड कैप स्मॉल कैप का मार्केट है वो हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो यहां पर भी गिरावट है, स्पेशली क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड में 1% से ज्यादा की गिरावट दिखाई पड़ती है। करेंसी के बारे में बात करें तो यूएसडी हमें 75 से करेक्ट होकर 73 होता हुआ नजर आता है, तो रुपी स्ट्रांग हुआ है। ये एक पॉजिटिव बात हमें करेंसी के माहौल में दिखाई पड़ती है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो क्लियरली ग्लोबल इंडाइसेस में हमें वीकनेस दिखाई पड़ती है। फिलहाल की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी हमें 14,800 के नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन सुबह क्या होता है ये सुबह ही देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल चेंज हो जाता है। कई बार रात में कई चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, न्यूज फ्लो बदल जाता है। डाउ जोन्स के बारे में बात करें तो डाउ जोन्स भी हमें 0.76% नीचे दिखाई दे रहा है, तो ग्लोबली मार्केट्स हमें वीक दिखाई देती है। एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आज के दिन एफआईआई और डीआईआई दोनों ने मिलकर यहां पर बिकवाली की है। सेल ऑफ हमें दिखाई पड़ रहा है और ज्यादातर ऐसा लगता है कि लार्ज कैप में सेल ऑफ देखने को मिला होगा, क्योंकि मार्केट में जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो ऊपर गए हैं। गिरावट जो हुई है आपको लार्ज कैप में ही दिखाई पड़ती है। निफ्टी 50 के चार्ट के बारे में बात करें तो आज का जो मूवमेंट रहा था बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिला। सबसे पहले तो एक शानदार हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद रिकवरी आई और बाद में कंसोलिडेशन, फिर से तेजी आई, फिर से कंसोलिडेशन, फिर हमें गिरावट देखने को मिली और छोटी सी रिकवरी के बाद हमें कंसोलिडेशन पर ही मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आता है। तो नीचे के लेवल से हमें प्राइस रिजेक्शन देखने को मिलता है, ये एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। डेली कैंडल पर देखते हैं तो सिचुएशन और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। आप देख पाएंगे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गई, जहां पर ओपन हुई थी उससे थोड़ा नीचे जाकर लो बनाने के बाद हमें रिकवरी आई, लेकिन ऊपर के लेवल से प्राइस रिजेक्शन भी देखने को मिला है। 14,900 के लेवल से करेक्शन दिखाई पड़ता है और नीचे आकर मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। तो ओवरऑल यहां पर बात करें तो जब तक कोविड के फ्रंट पर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है तब तक 15,000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ेगा। फिलहाल मार्केट टेक्निकल्स और न्यूज दोनों को फॉलो करता हुआ नजर आता है। 15,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये लेवल टूटेगा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक मार्केट में कोई अच्छी न्यूज नहीं आती है फिलहाल जितने भी पॉजिटिव ट्रिगर थे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हैवी वेट्स के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक हैवी वेट है, रिलायंस हैवी वेट है और ये दोनों ही वीक हो गए हैं। पूरे निफ्टी 50 का 20% का वेटेज इन दोनों स्टॉक्स को जाता है, तो दोनों वीक चल रहे हैं। इसके कारण भी यहां पर निफ्टी में आपको ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ती है, कंटिन्यूअसली यहां पर वीकनेस बनी हुई है और अभी भी मार्केट कंसोलिडेशन ही करता हुआ नजर आता है। ब्रॉडर रेंज के बारे में बात करें तो ब्रॉडर रेंज 14,100 से करके 14,200 से करके 15,000 की हो चुकी है। ये 800 पॉइंट का रेंज हमें फिलहाल कई समय से दिखाई पड़ता है, 1-2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर छोटी रेंज के बारे में बात करें तो फिलहाल तो छोटी रेंज है 15,000 का रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है वो है 14,600 के आसपास का लेवल। ये जो 20 डेज का और 50 डेज का मूविंग एवरेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई में फिर से थोड़ी सी वीकनेस आई है, 54.68 का आरएसआई हमें दिखाई पड़ता है। आज गोदरेज कंज्यूमर के रिजल्ट्स आए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 59% बढ़ चुका है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका एक रीजन ये भी बनता है कि जो पिछला साल था लो बेस था, इसी के कारण इतना जंप हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम जंप तो देखने को मिला। ग्रैन्यूल्स के भी रिजल्ट्स आए हैं, 39% प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आया, बहुत ही अच्छी बात है। रुचि सोया, पतंजलि नेचुरल बिस्किट्स का जो बिस्किट का सारा बिजनेस है उसे एक्वायर करने वाला है 60 करोड़ के लिए, तो ये रुचि सोया के शेयरहोल्डर्स के लिए एक न्यूज़ है जिसे आपको पता होना चाहिए। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर ने ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए हैं आईपीओ के लिए। फिलहाल आपने देखा होगा तो आपको ये पता चलेगा कई कंपनीज ने ड्राफ्ट पेपर्स तो फाइल कर दिए हैं, लेकिन अभी बहुत समय से आईपीओ देखने को नहीं मिला है। ड्राफ्ट पेपर्स फाइल हो चुके हैं, हो रहे हैं, लेकिन आईपीओ नहीं आ रहा है। देखते हैं आईपीओ कब आता है। इंडिगो के बोर्ड ने क्यूआईपी के द्वारा 3,000 करोड़ रेड करने के लिए अप्रूव कर दिया, ये फिलहाल रेज करने के लिए अप्रूव कर लिया। ये अच्छी बात है क्योंकि फिलहाल इंडिगो या फिर पूरा एविएशन सेक्टर हालत बहुत ही खराब चल रही है, फंड्स की बहुत ही जरूरी है, लेकिन इंडिगो क्या है वो बहुत ही फायदा उठा रहा है इस चीज का। दूसरी जो छोटी एयरलाइंस है उसको कैश क्रंच हो रहा है, लेकिन ये मार्केट लीडर है उसका फायदा उठा रहा है, दूसरे का मार्केट शेयर भी है कैप्चर कर सकता है।
एसबीआई कार्ड ने 455 करोड़ रेस किए हैं बाय इशूइंग बॉन्ड्स। तो एसबीआई कार्ड्स के शेयरहोल्डर्स को ये बात पता होनी चाहिए। डाबर इंडिया पेन रिलीफ स्प्रे कैटेगरी में एंटर कर रहा है, तो कंपटीशन बढ़ चुका है। डाबर के लिए पॉजिटिव बात है, डाबर एक नए कैटेगरी में एंटर कर रहा है, तो रेवेन्यू की एक सोर्स भी बन जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।